चलिए, जावा पढ़ रहे थे अपन। जावा में जो लास्ट में हमने पढ़ा था, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात अपन ने स्टार्ट की थी। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात हमने स्टार्ट की थी। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में हम ये बात कर रहे थे, सॉरी थोड़ा डिले हो गया, आपके दोस्त चाय पीने चले गए थे एक्चुअली। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे कि फाइल के अंदर तीन चीज़ें हो सकती है। पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकता है और क्लासेज हो सकती है। पैकेज स्टेटमेंट हमने कहा फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट होता है, अगर है तो 0 या 1 पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने कहा कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं, कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। हमने कहा अगर किसी पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज इंपोर्ट होता है java.lang, और इसीलिए सिस्टम स्ट्रिंग जैसी क्लास उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होती है या हम काम में ले पाते हैं। ये अपन पढ़ रहे थे। यहाँ तक ठीक है सब कुछ? ओके। एक फाइल के अंदर कितनी भी क्लासेज लिखी जा सकती है। हो सकता है मैंने एक फाइल के अंदर एक क्लास लिखी, क्लास ए, क्लास ए। इस क्लास के अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR से आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सपोज डिस्प्ले करवाया आपने ए। एक दूसरी क्लास आपने बना दी, दूसरी क्लास आपने बना दी, क्लास से सी, सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने सी के अंदर लिख दिया। एक और क्लास आपने बना दी क्लास बी, इसके अंदर आपने कोई भी मेथड नहीं बनाया या मेन नहीं लिखा। पहली बात, हम इस क्लास को किसी भी नाम से सेव कर, इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हमने कहा इसे हमने सेव कर दिया x.java के नाम से। आपकी पहली बात खराब हो गई कि उसी नाम से सेव करना है जिस नाम से क्लास है। गलत पड़ा है, गंदी बातें पड़ी है। नहीं, गुड प्रैक्टिस नहीं लिख, आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं। आप बताओ गुड प्रैक्टिस है, इसमें कौन से नाम से लिखोगे? ए से, बी से, सी से? आपकी गुड प्रैक्टिस कहाँ रहेगी? इसमें तो 3 क्लास है। आप कहोगे कि मेन, जिसमें मेन है उस नाम से लिख दो। मेन भी 2 में लिखा है मैंने, इसीलिए तो मेन 2 में लिखा है, आपको पागल बनाने के लिए। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जब आप कंपाइल करेंगे तो आप कैसे कंपाइल करेंगे? जावा सी x.java, जावा सी x.java। जितनी क्लासेज हैं उन सब की डॉट क्लास फाइल बनती है। कौन सी बन गई? a डॉट क्लास, b डॉट क्लास और c डॉट क्लास। तीनों क्लासेज बिल्कुल सेपरेट है, तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तीनों क्लासेज आपकी बिल्कुल अलग हैं, तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। जब आप रन कर रहे हैं, सपोज आपने कहा जावा ए, क्या होगा? इस ए क्लास का मेन मेथड कॉल होगा। दिस विल डिस्प्ले मी सिंपल ए। आपने कहा जावा बी, बी में मेन है नहीं, यू विल गेट एरर, रन टाइम एरर। कंपाइल में एरर नहीं आएगी, रन में एरर आएगी। जब आपने यहाँ पर कहा जावा सी, क्या डिस्प्ले किया है आपने सी के अंदर?
सपोज सी के अंदर मैंने डिस्प्ले किया सी, योर आउटपुट विल बी सी। ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन ही मत रखिए। ओके, फिर अब पहले वाले सर ने पढ़ाया तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सही पढ़ाया था। यही होशियार हो गए जो सबको गलत बता रहे हैं, है ना? ऐसे दिमाग में आ रहा है ना मोनिका जी? पहले वाले सर ने भी सही पढ़ाया था, इन्होंने बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर सपोज मेरी फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास है, हो सकता है मैंने इस पब्लिक क्लास को बना दिया, बी को बना दिया पब्लिक। अब ये जरूरी हो जाता है कि मैं पब्लिक क्लास के नाम से सेव करूं। कोई जरूरी नहीं है इसमें मेन हो, या मेन वाले नाम से सेव करो। बाकी कंपाइल करने का, रन करने का एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कंपाइल रन करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपकी फाइल के अंदर एक मेन क्लास है, तो आपको मेन क्लास के नाम से सेव करना है, पब्लिक क्लास के नाम से सेव करना है ना? अब आप कहेंगे 2 क्लास पब्लिक हो गई तो यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 पब्लिक क्लासेज इन ए .java फाइल। एक जावा फाइल के अंदर एक से आप पब्लिक क्लासेज हो नहीं सकती। आपको रखना है तो 2 अलग अलग जावा फाइल्स में रखो। बात ठीक है सब? कोई घपला? आपकी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक क्लास पब्लिक है तो पब्लिक क्लास के नाम से सेव करना है। पब्लिक क्लास में मेन हो या ना हो आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ये भी घपला है। किसी क्लास के अंदर कितने मेन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बस उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। आपने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं। सपोज इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सपोज स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सपोज इंटीजर एरे आर्ग्यूमेंट ले रहा है। जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ए डॉट क्लास बन जाएगी। जब आप इसे रन करेंगे, रन करते वक्त स्ट्रिंग एरे वाला मेन कॉल होगा, स्ट्रिंग एरे वाला मेन कॉल होगा, बाकी कोई सा कॉल नहीं होगा। स्ट्रिंग एरे वाले 2 बना दिए तो एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग एरे वाला मेन, क्योंकि सिग्नेचर आपका सेम हो गया ना। ठीक है, हाँ जी तुषार जी, उससे आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस कहते हैं। अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा है क्लास से पहले, तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट क्लास होगी, मतलब पैकेज लेवल होगी। दैट क्लास विल बी एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन जब क्लासेज का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है सब, यहाँ तक आगे चलें। अगर सेम होगा तो एरर आ जाएगी ना, डुप्लीकेसी हो जाएगी ना। सिग्नेचर अगर सेम एक से मेथड का तो ठीक है साहब, आगे बढ़ें। चलिए, नहीं कर सकते, बाहर से नहीं कर सकते। अंदर से मेथड कॉल करके कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। कहीं दूसरी क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन जेवीएम से आप रन करते वक्त नहीं कर सकते। ठीक है पंकज जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं कमेंट्स। जावा के अंदर 3 तरीके के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, अगर एक लाइन का कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट लिख लीजिए। कौन सा वाला निकालूं? ये वाला, इससे पहले लिख लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। हो गया? चलिए लिख लीजिए। चलें आगे भाइयों बहनों। एक फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास हो सकती है। एक फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास हो सकती है। चलें आगे। चलिए तो कमेंट 3 तरीके के होते हैं जावा के अंदर। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, और एक होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। एक होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट तो हमने पहले भी पढ़ा था। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या है? जो कुछ यहां लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखते हैं
उसे जावा डॉक यूटिलिटी से जावा डॉक यूटिलिटी से हेल्प फाइल्स डॉक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है वो अपन डेमोन्स्ट्रेशन में देख लेंगे। जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखते हैं उसे जावा डॉक यूटिलिटी के द्वारा हेल्प फाइल्स डॉक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेताक्षी अभी तो चलनी चाहिए, अभी तो चलनी चाहिए बेटा। हाँ जी, जी जी रिताक्षी, पहली वाली लेक्चर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उसके बाद अब प्रॉपर चल रहा है, ठीक है ना? चले आगे। हाँ बेटा, हटूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ मैं इन कमेंट्स में लिख रहा हूँ, जावा डॉक एक यूटिलिटी है। जावा डॉक यूटिलिटी से इस कमेंट को ऑटोमेटिकली हेल्प फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। कोई बात नहीं, जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसकी हेल्प फाइल बनाना चाहते हैं आपने मेथड लिखा है, मेथड के बारे में आप लिखना चाहते हैं, डेटा मेंबर लिखा है उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, उसकी हेल्प फाइल बनाना चाहते हैं, तो दो जगह लिखना पड़ेगा ना। हेल्प फाइल में लिखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे। हमने कहा हेल्प फाइल में मत लिखो, आप तो कमेंट में लिख दो। कमेंट में तो आ ही गया। अब एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम है जावा डॉक। वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इन कमेंट्स को लेकर हेल्प फाइल बना देगा। ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, कोई फिक्स साइज नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता। आप 2 वर्ड का भी लिख सकते हैं, आप 2 पेज का भी लिख सकते हैं। ठीक है भाइयों बहनों। ओके, चलिए यहाँ पर अब अपन आते हैं जावा टोकन्स के ऊपर। every individual unit of a Java program is known as a token, and these tokens can be subdivided in 5 categories। टोकन्स को आप 5 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स।
separators and operators. Keywords, identifiers, literals, separators and operators. ठीक है भाइयों बहनों, चलिए जो कीवर्ड्स आपके पास हैं, सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करें। आपने कहा कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड से मतलब क्या है, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स कौन से हो गए, जिनका कि अपना फिक्स मीनिंग है, लैंग्वेज के अंदर जो कि अपना एक फिक्स मीनिंग रखती है। जावा के अंदर टोटल 67 कीवर्ड्स हैं, 67 कीवर्ड्स हैं, out of which 16 keywords context sensitive keywords हैं, context sensitive keywords हैं। context sensitive का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर जगह पर तो कीवर्ड की तरह काम करेंगे, लेकिन दूसरी जगह पर कीवर्ड्स की तरह काम नहीं करेंगे। कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ कोई आवश्यकता होगी वहाँ पर तो कीवर्ड की तरह काम कर लेंगे, बाकी जगह पर कीवर्ड्स की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हमने कहा भाई अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर is treated as a keyword from JDK 9। जावा का जो 9 वर्जन था उससे अंडरस्कोर को भी एक कीवर्ड माना गया, केवल अंडरस्कोर को एक कीवर्ड माना गया है। ठीक है। JDK 7 से एक कीवर्ड है स्ट्रिक्ट FP, was done obsolete from JDK 17। जावा के 17 वर्जन से JDK 17 को स्ट्रिक्ट FP को ऑब्सोलीट कर दिया गया। लैंग्वेज ने उसको कुछ अलग मान रखा है, लैंग्वेज ने उसका मतलब रिजर्व कर रखा है, भैया इसको आप काम में नहीं ले सकते, इसको हम काम में लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप तो मस्त रहो। रिजर्व वर्ड फॉर लैंग्वेज। हाँ। हाँ, तो वो लैंग्वेज ने उसको अपने हिसाब से तय कर रखा है ना, उन जगह के अलावा जो आपकी जगह डिफाइंड है, कंटेक्स्ट जहां पर कि वो कीवर्ड है, उसके अलावा उनको वेरिएबल की तरह काम में ले सकते। दिस इज ए कीवर्ड,
दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ये इसीलिए किया था। नहीं, अंडर स्कोर, केवल अंडर स्कोर नहीं होगा। अंडर स्कोर ये तो हो जाएगा, केवल अंडर स्कोर की बात कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, पहले क्या था, लैंग्वेज ने अंडर स्कोर से चालू होने वाले कीवर्ड्स की, आइडेंटिफायर्स की बात की थी, और आइडेंटिफायर की लेंथ एक भी हो सकती है। तो केवल अंडर स्कोर को आइडेंटिफायर था, लोग काम में लेने लग गए। वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए लैंग्वेज ने JDK 9 से इसे कीवर्ड बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट एपी आपका होता था फंक्शन पॉइंट, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। बाद में ये महसूस होने लगा कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस तो होती उस तरीके से है ना, तो लैंग्वेज उसको वैसे ही बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो फिर इसको ऑब्सोलीट कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, फिर भी आते हैं तो 67 है। तो 60, हाँ, तो वो आपने को धीरे धीरे काम करते करते पता चलता है ना। जब अपन पूरी जावा पढ़ लेंगे तब तक होपफुली सारे कीवर्ड्स हमारे सामने से निकल चुके होंगे। तो कीवर्ड्स हमें रटने नहीं चाहिए। 67 कीवर्ड्स को रटेंगे तो अपने को जनता कॉलोनी नहीं जाना पड़ेगा। आप गए जनता कॉलोनी मोनिका जी? पिंकी स्क्वायर मॉल गए हैं? अच्छा, इससे पहले जयपुर नहीं आए थे? अच्छा, स्टडी यहीं से आपकी है? अच्छा अच्छा, राजा पार्क तो गए होंगे? कोई बात नहीं, पिंकी स्क्वायर मॉल है, एक बहुत अच्छा मॉल है, उसके सामने का एरिया जनता कॉलोनी कहा जाता है। बहुत अच्छी जगह है, मैं हर हफ्ते जाता हूँ। वहाँ पर है पागल खाना, मतलब मुझे हर हफ्ते जाना होता है। तो अगर रटेंगे अपन तो अपने को वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा रटना नहीं चाहिए। ठीक है अतुल जी, आपकी धर्मपत्नी डंडा लेके मुझे ढूंढेगी किसके पास पढ़ने गए थे, रटवा दिया। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमने कहा 67 कीवर्ड्स हैं। हमने कहा 16 कीवर्ड्स हैं जो कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। हमने कहा एक स्ट्रिक्ट एपी है जिसको कि पहले कीवर्ड था, लेकिन JDK 17 से इसको ऑब्सोलीट कर दिया। हमने कहा JDK 9 से अंडरस्कोर को भी एक कीवर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। दो कीवर्ड ऐसे हैं जो कीवर्ड हैं लेकिन जिनका कोई रिजर्व मीनिंग नहीं है, कॉन्स्ट एंड गो टू। दो कीवर्ड ऐसे हैं, कीवर्ड्स बट डू नॉट हैव रिजर्व मीन टिल डेट। कौन कौन से हैं? कॉन्स्ट एंड गो टू। शायद फ्यूचर वर्जन्स के लिए इसको रखा गया है, फ्यूचर वर्जन्स के लिए इन्हें कीवर्ड की लिस्ट में रखा गया है। तीन ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स नहीं है। तीन ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं रिजर्व वर्ड्स which are not keyword. True, false and null. हाँ जी जी, लिटरल्स में रखा गया है इनको।
हाँ है ना, कीवर्ड्स का मतलब रिजर्व वर्ड है, इसीलिए तो हमें अलग से दो चीज़ें पढ़नी पड़ रही है कि दो ऐसे कीवर्ड है जिनका अभी कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी उनको कीवर्ड की लिस्ट में रखा हुआ है, शायद फ्यूचर में कभी काम में लेंगे तो रख लिया है, कोई मतलब नहीं है जावा के अंदर। सी प्लस प्लस में मतलब था कॉन्स्ट का, यहाँ जावा में नहीं है। तो जावा में इनको कीवर्ड तो माना है लेकिन कोई रिजर्व मतलब नहीं है, इसका रिजर्व मीनिंग नहीं है। जी कितने इंटेलिजेंट हैं आप, यहाँ पर फाइनल काम में लेते हैं। हमने कहा तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो रिजर्व वर्ड हैं लेकिन कीवर्ड नहीं बनाए उनको, उनको लिटरल माना है, आगे पढ़ेंगे अपन। वो कौन कौन सा है, ट्रू फॉल्स है, नल। जी हाँ जी ऐसे ही बता रहा था। ठीक है रिताक्षी, समझ में आ रहा है ना बेटा? बेटा मैंने तो सबको इसीलिए अलाउ किया कि सारे लोग एक बार वापस से रिपीट कर लें, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। रिताक्षी का कहना है सर दोबारा पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अब चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं पूरी, है ना। लेकिन मैंने सबको अलाउ किया हुआ है, सबको सारे बैचेज में अलाउ किया हुआ है कि आप वापस से रिपीट करो। ये भाई सब लेट आए थे, ये भाई सब लेट आए थे, तो मैं तो उनको ज़बरदस्ती कहता हूँ कि भाई आप आइए, तो आओगे तो आपको समझ में आएगा, मेरा क्या जा रहा है दोबारा पढ़ाने में। लेकिन उससे क्या है कि आपको चीज़ें डाइजेस्ट होने लग जाती है। पहली बार जब पढ़ते हैं ना तो कई चीज़ें आपको जैसे अभी उल फजूल लग रही है, ये क्या फफूंद है, स्टिक टैप भी हटा दिया, ये कीवर्ड है लिटरल नहीं है, ये लिटरल है कीवर्ड नहीं है, क्या पावड़े बना रखे है, क्या लैंग्वेज है। दोबारा पढ़ते हैं तो वो चीज़ डाइजेस्ट होने, क्योंकि एक बार आप उससे निकल चुके होते हैं। आप ज़रा याद कीजिए कि जब हम पढ़ते थे तो आपको जैसे 3-3 डिजिट के मल्टीप्लाई करना है तो आपको कितना रोना आता था, होता ही नहीं था, गलतियाँ होती थी। लेकिन धीरे धीरे हम मैच्योर हो गए, अब भले ही हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की लेकिन अब अगर हम वो करते तो हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि हम उस फेज से निकल चुके हैं। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, जितना आप पढ़ सकते हैं दोबारा कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए। थैंक यू तुषार जी, आप पढ़िए, ईश्वर करे आपको आगे का कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़े, इसी कोर्स से आपका कल्याण हो जाए। चलिए, ये आपकी लास्ट वैकेंसी हो, ईश्वर करे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यहीं आपका काम हो जाए। चलिए, लिटरल्स, लिटरल्स आपके हैं कॉन्स्टेंट्स जिनका कि अपना फिक्स मीनिंग होता है। जी लिटरल्स अपने होते हैं कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स को आप कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे आ गया इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स आप कैसे कैसे लिखते हैं, से आपने कहा 5 से -5, 0 1 2 3, 0x 1 2 3, 500L, 1_2 3, 5 6 7 8, इतने तरीके से आप इंटीजर्स लिख सकते हैं। 5 का मतलब क्या है, 5, -5 का मतलब -5, 0 1 2 3 का मतलब ऑक्टल नंबर, 0 से स्टार्ट होने का मतलब है ऑक्टल नंबर। ये ओ नहीं है, 0 है। तो अगर मैं कहीं पर 0 1 2 3 लिख रहा हूँ तो कैसे कन्वर्ट होगा, 3 × 8 टू पावर 0,
2 इंटू 8 टू पावर 1, 1 इंटू 8 टू पावर 2। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, 64 प्लस 16 प्लस 3, ये आपका क्या हो गया 83। ये आपका क्या हो गया 83। तो यहाँ पर ये क्या हो गया सब 83। जीरो से स्टार्ट होने का मतलब है ऑक्टल नंबर, ठीक है साहब। जीरो एक्स से स्टार्ट होने का मतलब है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। जीरो एक्स से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल की। मतलब अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या निकलेगा साहब, 3 इंटू, ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं ना, 2 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 2, 16 16 256 प्लस 32 प्लस 3, मतलब कि 291, मतलब कि 291। तो 0x123 का मतलब 123 नहीं है, इसका मतलब है 291। इसी तरह 0123 का मतलब 123 नहीं है, इसका मतलब 83। ठीक है भाइयों बहनों, जब अपन साथ में एल लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। जब हम साथ में एल लगा रहे हैं तो ये हो गया लॉन्ग। अगर आपके पास बहुत सारे डिजिट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अंडर स्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है 1 2 3 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,35,678। अब इसको आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे बोलने को कहा, आप कहोगे 12 35 67 8, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 35 67 8। हो सकता है अतुल जी इसको बोले 123 567 8, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 123 567 8। ये भी हो सकता है आप इसको एक एक डिजिट में करें, 1 2 3 4, 4 तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, 4 नहीं है। आपने कहा साहब 3 5 6 7 8 ऐसे लिखना चाहते हैं, सब अलाउड है। मतलब क्या है, अंडर स्कोर से आप डिजिट्स को सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन अंडर स्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेपरेशन नहीं है, लास्ट में अंडर स्कोर नहीं लिख सकते। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर लिखूं अंडर स्कोर 1 2 3 4 तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 अंडर स्कोर लिखूं तो गलत हो जाएगा। अंडर स्कोर से आप डिजिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, अंडर स्कोर से आप डिजिट्स को दिस इज फॉर लॉन्ग 500 ही है, ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, बाइनरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आप ए भी लिख सकते हैं, 0B 01 01 01, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे, चलिए। देन आपके पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कैसे लिखते हैं? 123.56 123.56 F 123.56 D कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का होता है? डबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं 123.56, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया। द डेटा टाइप ऑफ एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, डेटा टाइप ऑफ every floating point literal is double by default. Double by default. ठीक है, अगर आप चाहें तो आप F लगा सकते हैं। अगर आप F लगाते हैं, एक्सप्लिसिटली यू हैव मेड इट फ्लोट। एक्सप्लिसिटली आपने इसको क्या बना दिया? फ्लोट बना दिया। अगर आप D लगा रहे हैं, मीन्स यू एक्सप्लिसिटली हैव डिफाइंड इट डबल। नहीं करेंगे तो भी डबल रहेगा। इसके अलावा एक साइंटिफिक नोटेशन भी आप काम में ले सकते हैं, 2.5e-1। इट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अगर आप लिख रहे हैं 2.5e4, इट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻4। 10⁻4। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कैरेक्टर लिटरल्स की। कैरेक्टर लिटरल्स की, कैरेक्टर लिटरल्स कौन से होंगे? कैपिटल ए, \101, \X07। ये क्या हो गया? कैरेक्टर। कैरेक्टर, ये क्या हुआ? वो कैरेक्टर। कैरेक्टर,
जिसका आस्की कोड ऑक्टल में 101 है। किसी भी कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक इंटीजर वैल्यू से। कोई भी कैरेक्टर जो आपका होता है उसे आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नंबर से करते हैं। वो नंबर वैल्यू को क्या कहते हैं? होती है। तो जब सी प्लस उसमें बात करते हैं तो उस इंटीजर वैल्यू को हम कहते हैं आस्की कोड। ठीक है। सी प्लस में जब बात करते हैं तो को क्या कहते हैं आप? आस्की कोड। जावा के अंदर क्या होता है? यूनिकोड। यहां से अपन कल पढ़े। कल पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक किसी ऐसी चीज पे दिमाग चला गया कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या मनका जी? वो कैरेक्टर जिसका आस्की कोड ऑक्टल में 101 है। ठीक है।